सैलरीड लोगों के लिए आसान फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज की जिंदगी में खाने पीने, घूमने फिरने और बाकी खर्चे मैनेज करके एक स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे बनाएं? चाहे आपने अभी अभी जॉब शुरू की हो या फिर एक अच्छे लेवल पर हो, अपनी कमाई को सही तरीके से प्लान करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ एक सिंपल और सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग शेयर करूंगा जो खास तौर पर हम जैसे सैलरीड लोगों के लिए है। इस प्लान में हम सीखेंगे कि स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करें, रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार हों और एक मजबूत सेफ्टी नेट कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना कि मुक्की की क्योंकि आई मा बॉम की सुमेन मैं आपको वो सारी जरूरी बातें बताऊंगा जो आपको एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने में मदद करेंगी। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, जैसे हम जिम जाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, वैसे ही हमें अपने पैसों को भी फाइनेंशियल फिटनेस की जरूरत होती है। सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करो। अब अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP एक बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। थोड़ी सी जानकारी और डिसिप्लिन के साथ आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए जरूरी है कि हम खुद को और अपने परिवार को हर तरह की अनिश्चितता से सुरक्षित रखें। और इसके लिए इंश्योरेंस एक बहुत ही जरूरी चीज है। अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की जरूरत बन गई है। लाइफ इंश्योरेंस यह सुनिश्चित करता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को कोई फाइनेंशियल परेशानी न हो। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस आपको बढ़ते मेडिकल खर्चों से बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय यह ध्यान रखें कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी चुनें। फैमिली है तो फैमिली फ्लोटर प्लान बेहतर रहेगा। और हां, पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। लाइफ इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान एक अच्छा ऑप्शन है जो कि काफी अफोर्डेबल भी होता है। इसमें आपको कम प्रीमियम पर ज्यादा कवरेज मिलता है। अपनी इनकम और जरूरत के हिसाब से सम अश्योर्ड चुनें। याद रखें दोस्तों, इंश्योरेंस एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपको और आपके परिवार को मानसिक शांति देता है। इसलिए इसमें देरी न करें और आज ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान ले लें। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी नौकरी चली गई तो कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। ऐसे समय में एक इमरजेंसी फंड ही हमारा सच्चा साथी होता है। इमरजेंसी फंड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अपने हर महीने के खर्चों का हिसाब लगाना है और उसके हिसाब से 6 से 12 महीने तक के लिए पैसा बचाना शुरू कर देना है। इस पैसे को ऐसी जगह रखें जहां से आप जब चाहें तब निकाल सकें। लिक्विड फंड्स या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट इसके लिए अच्छे ऑप्शंस होते हैं। इस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में न लगाएं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको इसे तुरंत निकालने की जरूरत पड़ सकती है। याद रखें दोस्तों, इमरजेंसी फंड होने से आपको मानसिक शांति मिलती है और आप किसी भी मुश्किल समय का डटकर सामना कर पाते हैं। चैप्टर 4, रिटायरमेंट की प्लानिंग, बुढ़ापे का सहारा। दोस्तों, आजकल की भागम भाग जिंदगी में हम अक्सर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, खासकर अपने रिटायरमेंट के बारे में। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू कर दें। जितनी जल्दी हम रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि तब तक हमारे पास ज्यादा समय होगा पैसा बचाने और उसे ग्रो करने के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और म्यूचुअल फंड्स दो बहुत ही पॉपुलर ऑप्शंस हैं। NPS में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और फिक्स्ड डिपॉजिट FD जैसे ऑप्शंस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने लिए सही रिटायरमेंट प्लान चुनने से पहले अपनी रिस्क क्षमता और इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य को ध्यान में रखें।
अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफडी और पीपीएफ जैसे ऑप्शंस बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत हो सकती है जितनी की आज है। बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन की। चैप्टर 5 टाइटल फाइनेंशियल कैलकुलेटर, अपने पैसे की गणित को समझें। दोस्तों, आज के जमाने में जब हमारे पास हर चीज के लिए ऐप है तो फिर अपने पैसे के लिए क्यों नहीं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स ऐसे ही ऐप्स हैं जो हमें अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करते हैं। इन कैलकुलेटर्स की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा बचाना होगा, होम लोन की ईएमआई कितनी होगी या फिर किसी इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपको बस कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि अपनी उम्र, इनकम, खर्चे और इन्वेस्टमेंट की अवधि दर्ज करनी होती है और फिर कैलकुलेटर आपको सारी कैलकुलेशन करके दे देता है। याद रखें दोस्तों, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हमें सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जरूर करें और अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। चैप्टर 6 टाइटल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जांच, अपने पैसे को कहां लगाएं। दोस्तों, जब बात आती है पैसे को इन्वेस्ट करने की तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे चुनें। सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वह होता है जो आपकी जरूरतों और रिस्क क्षमता के हिसाब से हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जैसे ऑप्शंस आपके लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ह्यूमन लिक्विडिटी की कमी होती है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत से लोग करते हैं। भी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है और मुश्किल समय में यह आपके काम आ सकता है। हालांकि गोल्ड में रिटर्न स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जितना ज्यादा नहीं होता है। अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने से पहले अपनी फाइनेंशियल गोल, रिस्क क्षमता और इन्वेस्टमेंट की अवधि को ध्यान में रखें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चैप्टर 7 टाइटल फाइनेंशियल गलतियों से सीखना, गलतियां भी सिखाती हैं। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और गलतियां करना हमारी फितरत है, लेकिन जरूरी यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, खासकर जब बात पैसे की हो। फाइनेंशियल गलतियां हमें महंगी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम उनसे सही सबक लें तो ये हमें फ्यूचर में बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद कर सकती हैं। अपनी फाइनेंशियल गलतियों को छुपाने की बजाय उनका विश्लेषण करें। समझें कि आपने वह गलती क्यों की और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते थे। बजट न बनाना, क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना और इंश्योरेंस न लेना कुछ आम फाइनेंशियल गलतियां हैं जो लोग करते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियली जागरूक बनें। पर्सनल फाइनेंस के बारे में किताबें पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें और एक्सपर्ट्स से सलाह लें। याद रखें दोस्तों, गलतियां हमारी सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। बस जरूरत है तो उन्हें स्वीकार करने की और उनसे सीखने की। आउटरो टाइटल अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को संवारें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की, समझदारी की और डिसिप्लिन की। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। याद रखें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह जिंदगी को आसान जरूर बना देता है। इसलिए अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें
और एक खुशहाल जिंदगी जिएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।